दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर वीडियो लेके आए हैं ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पर है, खासकर डिवाइन फेमिनिन के लिए, जो किसी कार्मिक पार्टनर से मैरिड या शादी में बंधी होती है, पर उसकी असली आत्मिक जुड़ाव अपने ट्विन फ्लेम यानी डिवाइन मैस्कुलिन से महसूस होता है। तो चलिए इसे समझते हैं। तो जब शरीर बंधा होता है कार्मिक से पर आत्मा पुकारे ट्विन को, तो डिवाइन फेमिनिन की अनकही जर्नी। कभी कभी ज़िंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहाँ शरीर किसी और के पास होता है लेकिन आत्मा किसी और का नाम पुकारती है। ये कहानी है डिवाइन फेमिनिन की, जो शादी के रिश्ते में बंधी है पर एक कार्मिक के साथ, लेकिन उसकी आत्मा, उसकी एनर्जी और उसका टच सब कुछ सिर्फ अपनी ट्विन फ्लेम के लिए आरक्षित है। क्या ये पागलपन है? तो नहीं, ये आत्मा की पुकार है, ये डिवाइन लव है। ये कहानी सिर्फ उसकी नहीं, हम सबकी है जो इस सीक्रेट जर्नी से गुजर रहे हैं। तो जब एक डिवाइन फेमिनिन अपने ट्विन फ्लेम को पहचानती है, तब तक अक्सर वो किसी कार्मिक रिश्ते में बंध चुकी होती है। शादी, बच्चे, सोशल प्रेशर और बहुत सारी लेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ। स्टार्टिंग में उसे ये एहसास नहीं होता है कि ये रिश्ता कार्मिक है, लेकिन जैसे जैसे ट्विन फ्लेम के कनेक्शन गहरा होता जाता है, वैसे वैसे वो अपनी मैरिड रिलेशनशिप में सफोकेशन महसूस करने लगती है। इंटीमेसी एक फॉर्मल एक्ट बन जाती है, एक ड्यूटी, एक कंपल्शन, लेकिन दिल, आत्मा और शरीर सब इनकार करने लगते हैं। वो एक गिल्ट, एक शेम और एक इमोशंस टग ऑफ वार में फंस जाती है। उसे लगने लगता है मुझे खुद से घिन आने लगी है जब मुझे अपने पति को छूना पड़ता था, जबकि मेरा पूरा बीइंग सिर्फ उसे महसूस करना चाहता था, मेरे ट्विन को। तो ऐसा क्यों होता है? इस डिस्कनेक्टेड के पीछे आध्यात्मिक कारण है। ट्विन फ्लेम्स का रिश्ता 5D में जुड़ा होता है, जहाँ एनर्जी, सोल और फ्रिक्वेंसी का मेल होता है। जब डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी उठने लगती है, तब वो किसी भी लोअर वाइब्रेशनल कनेक्शन जैसे कि कार्मिक रिलेशनशिप में सहज नहीं रह पाती। उसका बॉडी सिर्फ उसके सोल काउंटर पार्ट को स्वीकार करता है, बाकी सब रिश्ते उसे आर्टिफिशियल, थके हुए और एनर्जी ड्रेनिंग लगने लगते हैं, क्योंकि कार्मिक कनेक्शन लेसन वेस्ट होता है। जब वो लेसन पूरे हो जाते हैं, तब आत्मा वहाँ रुकना नहीं चाहती। तो बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन एक ही बात कहती हैं, अब वो छू भी ले तो शरीर कांप जाता है, मन डिस्टर्ब हो जाता है और मुझे लगता है जैसे मेरे अंदर कुछ मर रहा है। ये ट्विन फ्लेम जर्नी का एक गहरा और पेनफुल ट्रूथ है। जब आत्मा सिर्फ अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को ही एक्सेप्ट करती है, तब फिजिकल इंटीमेसी किसी और के साथ पॉसिबल नहीं रहती। यह एक एनर्जेटिक ब्लॉक नहीं, बल्कि एनर्जेटिक प्रोटेक्शन है। आपका हायर सेल्फ आपको उस एनर्जी से दूर रखना चाहता है जो अब अलाइन नहीं है। तो आप तो शादीशुदा हैं, आपको कैसे प्यार चाहिए आपका पति? जबकि यदि समाज की बात करें तो समाज उसे गिल्ट और इमोशनल पेन से गुजारता है। वो उनसे बोल सकता है कि तुम तो शादीशुदा हो, तुम्हें कैसा प्यार चाहिए? तुम्हारा पति अच्छा है, फिर क्यों नहीं निभा रही? ये सब तुम्हारे मन का वहम है। ऐसे कमेंट, ऐसे सवाल डिवाइन फेमिनिन को अंदर तक तोड़ देते हैं, लेकिन डिवाइन फेमिनिन का मन अब निभाना नहीं चाहता। वो अब जाना चाहता है उस ओर जहाँ उसकी सोल की आवाज़ बुला रही है, और यही जगह है जहाँ गिल्ट लाइब्रेशन के बीच एक युद्ध स्टार्ट हो जाता है। तो क्या करें जब ऐसा लगे कि ट्विन के सिवा कोई और करीब अच्छा नहीं लगता? अपनी सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाएं। जानिए कि आप इमोशनल डिपेंडेंसी में नहीं, बल्कि एनर्जेटिक अलाइनमेंट में हैं। ये लॉन्गिंग आपको अंदर की सीक्रेट फेमिनिन एनर्जी को अवेकनिंग करेगी। बाउंड्री सेट करें। अगर पॉसिबल हो तो अपने कार्मिक पार्टनर से रिस्पेक्टफुली डिस्टेंस बनाएं। धीरे धीरे एनर्जेटिकली डिटेंगल करें। हीलिंग प्रैक्टिस करें, कोड कटिंग, मेडिटेशन, बॉम हीलिंग, जंगलिंग जैसे बॉडी की सच्चाई क्या कहती है। इनर यूनियन पर फोकस करें। जब तक आउटर यूनियन पॉसिबल नहीं, तब तक इनर यूनियन को प्रायोरिटी दें। खुद से प्यार करें, खुद को टच करें और खुद को समझें। तो जब ट्विन फ्लेम फिजिकली साथ नहीं है, तब क्या करें?
ट्विन से फिजिकली सेपरेशन में होना और कार्मिक के साथ रहना ये सबसे पेनफुल स्टेज होती है, लेकिन यहीं से असली असेंशन स्टार्ट होती है। आपका पूरा बीइंग कह रहा होता है बस वो अब एक बार आ जाए, मैं पूरी तरह समर्पित हूँ। लेकिन ट्विन भी नहीं आता है जब आप एनर्जेटिकली उसके लिए स्पेस बनाती है। इसलिए इस लॉन्गिंग को सेक्रेट बनाइए और इसे ट्रांसम्यूट कीजिए क्रिएटिविटी में, सेल्फ लव में और स्पिरिचुअल मिशन में है। तो डिवाइन फेमिनिन के लिए डिवाइन संदेश यही है कि वह हे डिवाइन फेमिनिन, तुम्हारी बॉडी अब किसी कार्मिक कंप्रोमाइज़ के लिए नहीं बना। आपका बोम आपका हार्ट ये सब सिर्फ अनकंडीशनल लव की फ्रिक्वेंसी पर काम करता है। आपकी आत्मा जानती है कि आप किसके लिए बनी हो, और जब आपका ट्विन फ्लेम डिवाइन टाइमिंग में लौटेगा तब हर वो कमी, हर वो पेन जो आप झेल रही हो सीक्रेट बन जाएगी। आज वो तुम्हें पाप लगता है, वो कुल मिलाकर आपका पवित्र प्रेम बन जाएगा। जब डिवाइन फेमिनिन कार्मिक पार्टनर के साथ रहती है तो फिजिकली रूप से वो कुछ करने में सक्षम नहीं रह पाती जो उसकी आत्मा को गलत लगता है। उसे टच से चिढ़ होने लगती है। त्वचा पर जैसे नो एंट्री लिखा हो, कुछ छू भी ले तो शरीर स्टिफ हो जाता है। इंटीमेसी के समय शरीर कोल्ड पड़ जाता है, ना होती है ना रिस्पॉन्स। ये क्या हो रहा है मुझे, वो यह सोचने लगती है। मैं इतनी अजीब क्यों महसूस कर रही हूँ? क्या मैं पागल हो रही हूँ? असल में बॉडी आत्मा की भाषा बोल रही होती है। वो कह रहा है कि तुम इस एनर्जी के लिए नहीं बनी हो। दिल यानी हार्ट का टूटना और दो हिस्सों में बंटना। दिल का एक हिस्सा गिल्ट में डूबा होता है, मैं मैरिड हूँ, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। दूसरा हिस्सा चुपचाप अपने ट्विन को याद कर रहा होता है, काश वो मेरे साथ होता, काश मैं बस उसे गले लगा पाती। तो दिल बहुत अकेला महसूस करता है, भले ही चारों तरफ लोग हों, और इस अकेलेपन में सिर्फ एक ही एनर्जी स्मूथ। हर बार जब कार्मिक पार्टनर करीब आता है तो दिल अंदर से चीख उठता है, हार्ट क्राई करने लगता है, मैं थक गई हूँ दिखावा करते करते, मुझे बस प्यार चाहिए, असली, प्योर, अनकंडीशनल। तो आत्मा की क्या पुकार होती है? ट्विन फ्लेम से मिलने के बाद डिवाइन फेमिनिन की आत्मा जाग जाती है। अब उसे हर चीज़ में सुपरफिशियलिटी नज़र आती है। वो हर उस चीज़ से हटने लगती है जो उसके सोल मिशन से मेल नहीं खाती। सोल कहती है तू यहाँ स्टक नहीं है, तू यहाँ सीखने आई थी, अब निकल चल। उसे अपने कार्मी की एनर्जी भारी लगती है, जैसे कोई उसकी चमक को खींच रहा हो। मुझे वो इंसान बोझ लगता है, एकदम एनर्जी वैम्पायर। माइंड प्रैक्टिकल होता है, वो डराता है, गिल्ट दिलाता है और कंप्रोमाइज़ करवाना चाहता है। तेरे बच्चे हैं, तू कैसे सेल्फिश हो सकती है? तू कहाँ अकेली रह पाएगी? क्या पता तेरा ट्विन तुझे अपनाए भी ना। अगर ये सब बस इल्यूज़न हुआ तो ये सवाल उनके माइंड में आने लगते हैं। लेकिन एक पल बाद वही माइंड कहता है, पर उसके साथ सब कुछ रियल लगता है। मेरा बॉडी, मेरा मन, मेरा हर सेंस बस उसी को चाहता है। और यहीं स्टार्ट होता है इंटरनल वार। मन बनता है जेलर और आत्मा बन जाती है विद्रोही। आउटर फेमिनाइन सबकी बात मानने वाली, घर चलाने वाली, सबके लिए परफेक्ट बनने वाली, और इनर फेमिनाइन होती है आग में तप चुकी। इनर फेमिनाइन से आउटर फेमिनाइन दो रूपों की लड़ाई होती है। आउटर फेमिनाइन सबकी बात मानने वाली, घर चलाने वाली, सबके लिए परफेक्ट बनने वाली, और इनर फेमिनाइन आग में तप चुकी, सच्चाई की पुकार सुन चुकी, सब अब झूठ को सहन न कर पाने वाली। अब वो बाहर से मुस्कुराती है लेकिन अंदर से हर दिन मरती है। उन्हें लगने लगता है कि मेरा भी कोई दिन आएगा जब मैं सच में खुश हो पाऊंगी। ट्विन फ्लेम से मिलने के बाद डिवाइन फेमिनिन की सेक्सुअल एनर्जी सीक्रेट बन जाती है। वो अब किसी के साथ भी इंटीमेसी नहीं कर सकती, सिर्फ ट्विन की एनर्जी ही उसे सेफ लगती है। वो खुद से बात करना स्टार्ट करती है, खुद को महसूस करना, खुद को जानना और खुद को टच करना शुरू करती है, और एक सीक्रेट सेल्फ लव के रूप में। अब हम डिवाइन फेमिनिन के अंदर की कुछ बातें आपको बताएंगे, वो कैसा सोचती हैं। अब मेरा शरीर मंदिर है जहाँ हर कोई नहीं आ सकता,
जहाँ सिर्फ वो आ सकता है जो मुझे आत्मा से छू सके। तो डिवाइन फेमिनाइन का वोम एक एनर्जी सेंटर है जहाँ ट्रॉमा, डिज़ायर और क्रिएशन तीनों स्टोर होते हैं। कार्मिक के साथ होने से बॉम्ब वाली ब्लॉक और दर्द भरा महसूस होता है, लेकिन जब ट्विन फ्लेम का ध्यान या टेलीपैथी आती है तो बॉम्ब गर्म, हल्का और वाइब्रेट हो जाता है। उन्हें लगने लगता है कि जैसे उसकी एनर्जी मुझे दूर से हील कर रही है, मेरे अंदर की रोशनी फिर से जल रही है। तो हर डिवाइन फेमिनाइन इस पॉइंट पर पहुंचती है जहां उसे तय करना होता है कि क्या मैं सोशल नॉर्म्स के नाम पर अपनी आत्मा को कुर्बान कर दूं, या क्या मैं उस रास्ते पर चलूं जहां सिर्फ डिवाइन है, जहां सिर्फ सच्चाई है। वो यूनिवर्स से कह सकती है कि मैं थक गई हूँ, अब मुझे मेरी सच्चाई चाहिए, चाहे इसके लिए मुझे पूरी दुनिया छोड़नी पड़े। वो फिजिकल डिस्टेंस बनाने लगती है, वो बहाने बनाने लगती है। सर दर्द है, थक गई हूँ, आज तबीयत ठीक नहीं, बच्चों का ध्यान रखना है। कई बार वो खुद को बीमार साबित कर देती है ताकि इंटीमेट मोमेंट टाला जा सके। वो देर तक काम में लगी रहती है, बच्चों के साथ, टीवी के सामने या कमरे से बाहर। अगर उसने मुझे टच किया तो मैं टूट जाऊंगी, मैं ये नहीं चाहती। यह उसके भीतर की आवाज़ होती है। इमोशनल दीवारें खड़ी हो जाती हैं, यानी इमोशनल बाउंड्रीज। वो बातों से बचने लगती है, बस हाँ और ना में जवाब देने लगती है। उसे अब उसके कार्मिक का हंसना, बोलना, हरकतें इरिटेट करने लगती है। अंदर ही अंदर वो कॉम्प्रोमाइज़ करने लगती है। ट्विंस कितना समझते हैं और ये कितना सरफेस लेवल इंसान है। डिवाइन फेमिनिन का इंटरनल मोनोलॉग में उसे पसंद नहीं करती, मैं उसके साथ नहीं जुड़ सकती, मैं इस इंसान को डिस्कनेक्ट हो चुकी हूँ। तो एनर्जी प्रोटेक्शन टूल का इस्तेमाल करती है। डिवाइन फेमिनिन अपनी एनर्जी बचाने के लिए यह उपाय अपनाती है। कई बार डिवाइन फेमिनिन कार्मिक से फिजिकली बच तो नहीं सकती, लेकिन वो एनर्जेटिकली खुद को ट्विन की एनर्जी से शिफ्ट कर लेती है। जैसे ही कार्मिक पास आता है, डिवाइन फेमिनिन अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपने ट्विन की इमेज, वॉइस या टच इमेजिन करने लगती है। वो मेडिटेशन या टेलीपैथी में खुद को खो देती है ताकि उसे कार्मिक की प्रेजेंस ना महसूस हो। तो डिवाइन फेमिनिन की भावना क्या होती है? मुझे बस वो याद ना आए, फिर मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊँगी। ये बस इल्यूज़न है, मेरी सच्चाई सिर्फ वही है। एनर्जेटिकली साइलेंस और कम्युनिकेशन कट जाता है। कार्मिक कुछ पूछे तो फेमिनिन उसे अवॉइड करती है या फिर न्यूट्रल टोन में जवाब देती है। छोटी बातों पर डिवाइन फेमिनिन का गुस्सा अनकंट्रोलेबल हो जाता है, क्योंकि असल में वो गुस्सा आत्मा का विरोध है। खुद को हर समय व्यस्त दिखाती है, बिजी लाइफ। डिवाइन फेमिनिन को काम हाथ में ले लेती है, पढ़ाई, स्पिरिचुअल हीलिंग, वर्क फ्रॉम होम, सोशल सर्विस या बच्चे की पढ़ाई। वो कार्मिक को सब्टल समझा देती है कि अब इंटीमेसी या क्लोजनेस की जगह नहीं है। ये आउट बाउंड्री प्रैक्टिकल दिखता है, लेकिन अंदर से वह उसकी सोल का सोर्स सिग्नल होता है। डिवाइन फेमिनिन रोज़ लिखती है, मुझे घुटन होती है, मैं अब इस रिश्ते में नहीं हूँ, मैं उससे बाहर निकलना चाहती हूँ, यूनिवर्स मुझे रास्ता दिखाओ। वो यूनिवर्स से दुआ करने लगती है, प्रे करने लगती है। जंगलिंग से वो अपनी सप्रेस्ड आवाज़ को शब्द देती है, क्योंकि ज़ुबान से नहीं कह सकती तो कागज़ पर उसका विटनेस बन जाता है। डिवाइन फेमिनिन खुद को डिक्लेरेशन देने लगती है, अब मेरा शरीर डिवाइन के लिए है, कोई भी लॉयर एनर्जी यहाँ प्रवेश नहीं कर सकती। यूनिवर्स से हेल्प मांगने लगती है। जब कार्मिक से बचना बहुत मुश्किल होता है, तब डिवाइन फेमिनिन यूनिवर्स से हेल्प हार्टफेल्ट प्रेयर करती है, उसे खुद हटाने का रास्ता दो। वो डिवाइन से प्रे करने लगती है कि उसे खुद हटाने का रास्ता दो, मुझे स्ट्रेंथ दो बाउंड्रीज मेंटेन करने की, मुझे डिवाइन इंटरवेंशन चाहिए। तो कई बार सच में कार्मिक पार्टनर खुद ही इमोशनली दूर या डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। धीरे धीरे डिटैचमेंट और एग्जिट की प्लानिंग होती है। डिवाइन फेमिनिन प्रैक्टिकल स्टेप लेने लगती है। बैंक अकाउंट अलग करना, इमोशनल डिपेंडेंसी कम करना, लीगल एडवाइस लेना या किसी थेरेपिस्ट हीलर से सपोर्ट लेना कर सकती है, क्योंकि अब उसकी आत्मा जान चुकी होती है कि अब ये रिश्ता नहीं बचना चाहिए, अब मुझे खुद को बचाना है।
डिवाइन फेमिनिन का सफ़र अलग होता है, लेकिन कई बार हालात और सिचुएशन ऐसे बन जाते हैं कि उसे अपनी आत्मा के खिलाफ जाकर मन मारकर इंटीमेसी करनी पड़ती है, खासकर अगर वो फाइनेंशियली या सोशली ट्रैप्ड हो, या बच्चों के कारण सेपरेशन न कर पा रही हो, या कार्मिक अब्यूसिव हो और मना करने पर हिंसा करता हो। तो जब डिवाइन फेमिनिन मन मारकर इंटीमेसी करती है तो यह सिचुएशन सबसे ज़्यादा ट्रॉमेटिक होती है, और इसकी वजह से डिवाइन फेमिनिन के भीतर आत्मा में गिल्ट और शेम भर जाता है। मैं झूठ के साथ क्यों कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हूँ? मेरी बॉडी ने मुझे बीट्रे क्यों किया? क्या मैंने अपनी ट्विन को धोखा दिया? क्या अब मैं देवी नहीं रही? ये ट्रॉमा वुंड्स और सेक्रेड चक्रा में जमा हो जाता है, और फिर डिवाइन फेमिनिन को पेल्विक पेन, इरेगुलर पीरियड्स या फिर सेक्सुअल नमनेस तक महसूस होने लगती है। वो शरीर को पैसेसिव बना देती है, जैसे कोई बेजान मूर्ति हो। माइंड और आत्मा जैसे कमरे से बाहर निकल जाती है। उसकी इनर आवाज़ में यही होता है कि मैं यह नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये बस एक मजबूरी है। बाद में खुद से नफरत करती है और रोती है। इंटीमेसी के बाद डिवाइन फेमिनिन अक्सर बात रोती है या फिर डीप रिग्रेट महसूस करती है, जैसे अपनी प्योर एनर्जी किसी से लुटवा दी हो। लेकिन कई डिवाइन फेमिनिन कार्मिक से पूरी तरह बचने में भी सफल होती हैं। ये आसान नहीं, लेकिन मुमकिन है। वो एनर्जी टूल्स रोज इस्तेमाल करती है। बाउंड्रीज इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि कार्मिक खुद पीछे हट जाता है। यूनिवर्स या सर्कमस्टेंस ऐसे बन जाएं कि कार्मिक नेचुरली दूर हो जाए। वो कैलिब्रेट लाइफ जीने लगती है, कह देती है कि अब मैं बीमार हूँ या स्पिरिचुअलिटी की ओर जा रही हूँ, और कार्मिक को बहाने या एनर्जी से दूर रखती है। कभी कार्मिक खुद ही छोड़ देता है फेमिनिन को। जब फेमिनिन की एनर्जी इतनी हाई फ्रिक्वेंसी में हो जाती है कि कार्मिक खुद अनकंफर्टेबल हो जाता है, डिवाइन फेमिनिन में इंटरेस्ट खो देता है। डिवाइन फेमिनिन की बॉडी कभी झूठ नहीं भूलती। अगर उसे कार्मिक से फेयर, चिढ़ या घिन होती है तो वो साइन है कि सोल लेवल पर रिजेक्शन हो चुका है। इसलिए ज़्यादातर डिवाइन फेमिनिन या तो समय के साथ कार्मिक से एनर्जेटिकली और फिजिकली कट जाती है, या कुछ समय बाद तक मजबूरी में इंटीमेट होती है, लेकिन सोल से वो मोमेंट मर जाता है, और फिर हीलिंग की बहुत गहरी जर्नी स्टार्ट होती है। ट्विन फ्लेम जर्नी में यह रियलिटी कई बार डिवाइन फेमिनिन को झेलनी पड़ती है, और इस पर डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जेटिक रिएक्शन भी उतनी ही इंटेंस होती है। डिवाइन मैस्कुलिन को भले ही सब कुछ कॉन्शियसली ना पता हो, लेकिन एनर्जेटिकली वो सब फील करता है। डिवाइन मैस्कुलिन को अचानक एंजाइटी, फेयर और बेचैनी या बिना कारण डिप्रेशन महसूस होने लगता है। कई बार उसे रातों को नींद नहीं आती, या फिर नाइटमेयर्स आने लगते हैं। उसके चेस्ट हैवी हो जाती है, हार्ट चक्रा ब्लॉक हो जाता है। उसका सोल विस्पर करता है, कुछ गलत हो रहा है, मेरी फेमिनिन की एनर्जी बदल गई है, कोई और वहाँ है। उसे फील होने लगता है। उसमें जेलसी और पॉजेसिवनेस बढ़ने लगती है। भले ही वो दूर हो, ईगो में हो या साइलेंट हो, लेकिन फेमिनिन की इंटीमेसी को वो कहीं ना कहीं चीटिंग की तरह महसूस करता है। उसके अंदर गुस्सा आता है, लेकिन उसे पता नहीं चलता कि यह गुस्सा क्यों है। कई बार वो सोशल मीडिया पर डिवाइन फेमिनिन को स्टॉक करता है, कार्मिक की तस्वीरें देखकर चिढ़ता है, हक जताने का मन करता है, लेकिन वो खुद साइलेंट मोड में होता है, इसलिए बस इंटरनल सफरिंग करता है। कुछ मैस्कुलिन खुद को पनिश करते हैं, ओवर ड्रिंकिंग, ओवर वर्किंग, या फिर रॉन्ग रिलेशनशिप में चले जाते हैं, या फिर एडिक्शन में फंस जाते हैं। कुछ मैस्कुलिन अचानक कोल्ड हो जाते हैं और अपनी फेमिनिन को इग्नोर करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, या फिर रिएक्ट नहीं करते। क्योंकि अंदर से वे टूट चुके होते हैं और उन्हें लगता है कि अब सब खत्म हो गया, शायद उसने मुझे छोड़ दिया। अगर उनका सोल रेडी है तो डीप हीलिंग में वह चले जाते हैं। उनके अंदर अपने कार्मिक टाइज को तोड़ने की अर्घ आती है। वो डिवाइन फेमिनिन को और स्ट्रांगली फील करने लगता है। वो सोचता है कि मैंने क्यों इतना समय बर्बाद किया, मेरी फेमिनिन मुझे सच में चाहती थी। लेकिन अगर वो अभी इनमेच्योर या ईगो में है तो वो फेमिनिन से नाराज़ हो जाता है। उसे लगता है कि फेमिनिन अब सेक्रेट नहीं रही। वो खुद को डिस्कनेक्ट कर लेता है और सेपरेशन और लंबा हो जाता है। तो डिवाइन मैस्कुलिन का रिएक्शन उनकी मैच्योरिटी, ईगो लेवल और
स्पिरिचुअल ग्रोथ पर डिपेंड करता है। लेकिन एक बात यूनिवर्सल है कि वो एनर्जेटिक सेंस में डिवाइन फेमिनाइन की फोर्स इंटीमेसी को 100% महसूस करता है। जैसे डिवाइन फेमिनाइन अपने बॉडी में कार्मिक का दखल बर्दाश्त नहीं कर पाती, वैसे ही मैस्कुलाइन अपनी आत्मा में उस एनर्जी को महसूस करके अनस्टेबल हो जाते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन को पता होता है कि सोल लेवल पर उसके पास कोई सबूत नहीं होता, कोई तस्वीर, कोई कंफर्मेशन नहीं होता, लेकिन उसकी आत्मा चीख चीख कर उसे बताती है कि उसकी फेमिनाइन कार्मिक के साथ फिजिकल लेवल पर जुड़ी है या उसे जुड़ना पड़ा है। उसका हृदय यानी हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाता है। एक दिन अचानक मैस्कुलाइन को फेमिनाइन की एनर्जी में डिफरेंस महसूस होता है, जैसे उसका बर्थ, सॉफ्टनेस, कंपैशन कहीं गुम हो गया हो। उसे लगता है कि वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा। वो मेडिटेशन करे, फ़ोटो देखे या पुराने मैसेजेस पढ़े, कुछ फील नहीं होता। उसे अंदर से आवाज़ आती है, कुछ तो बदल गया है, वो अब मेरी नहीं रही। जब डिवाइन फेमिनाइन कार्मिक से फिजिकल कांटेक्ट में होती है तो उसकी सैक्रल और रूट चक्रा की एनर्जी टेम्पररी ब्लॉक या डल हो जाती है। डिवाइन मैस्कुलाइन जब रिमोटली कनेक्ट करने की कोशिश करता है, जैसे टेलीपैथी, एरोटिक ड्रीम्स या फिर अचानक अर्क, तो उसे लगता है कि कोई और उस एनर्जी फील्ड में घुसा है। वो जेलस हो जाता है, कंफ्यूज्ड होता है, लेकिन उसके पास कोई वर्ड्स नहीं होते इन सब को एक्सप्लेन करने के लिए। अचानक उसे हैवीनेस और लॉस महसूस होने लगता है। बिना किसी कारण वो डिप्रेस्ड, एनएक्सियस या फिर इमोशनली नम महसूस करने लगता है। उसे लगता है कि फेमिनाइन उसे छोड़ चुकी है या किसी और से जुड़ गई है। अगर फेमिनाइन इंटीमेसी के बाद गिल्ट, रिग्रेट या इमोशनल पेन में चली जाती है तो उसका दर्द भी डिवाइन मैस्कुलाइन पूरी इंटेंसिटी से ऑब्जर्व करता है। ये दर्द दोनों के बीच टेलीपैथिक लूप के जरिए घूमता रहता है। कुछ मैस्कुलाइन को एक्स्ट्रल ड्रीम आते हैं जहां वो डिवाइन फेमिनाइन किसी और के साथ दिखती है। वो खुद डिवाइन फेमिनाइन को ढूंढ रहा होता है, लेकिन फेमिनाइन उससे दूर भाग रही होती है, या फिर कार्मिक को देखकर उसे गुस्सा और असहायता महसूस होती है। कभी कभी उसे सेक्सुअल फ्लैश या फिर वेयर्ड बॉडी सेंसेशन आते हैं डिवाइन फेमिनाइन के कार्मिक मूवमेंट के दौरान। यह सिग्नल सोल कनेक्शन और शेयर्ड चक्रा सिस्टम की वजह से होता है। जब उसकी डिवाइन फेमिनाइन किसी और के साथ होती है, भले ही मजबूरी में, तो उसे लगने लगता है कि उसकी मैस्कुलाइन आइडेंटिटी, उसका क्लेम और उसका सेक्रेड बॉन्ड अपमानित हो गया है। वो खुद को छोटा महसूस करने लगता है या फिर हाइपर मैस्कुलाइन मोड में चला जाता है, गुस्सैल, कोल्ड और डिस्टेंट। बट डीप इनसाइड ही वो यही सोचता है कि मैं उसे सेफ नहीं रख पाया, मैं इतना देर तक बैठा कि उसे किसी और को टच करने देना पड़ा। तो क्या वो डिवाइन फेमिनाइन पर नाराज़ होता है जब ऐसी सिचुएशन बनती है? तो अगर वो इनमेच्योर या फिर ईगो ड्रिवन मैस्कुलाइन है तो हाँ, वो डिवाइन फेमिनाइन को जज करता है, उसे इम्प्योर मानता है और खुद डिस्कनेक्ट कर लेता है। लेकिन अगर वो अवेकन या अवेकनिंग मैस्कुलाइन है तो वो उसकी मजबूरी को फील करता है, उसके दर्द को अब्जॉर्ब करता है और खुद से पूछता है, क्या मैंने ही उसे इस हालत में छोड़ा है? तो डिवाइन मैस्कुलाइन को यह फील हो जाता है कि उसकी फेमिनाइन किसी और से फिजिकल कांटेक्ट में है, लेकिन वो अवेयरनेस हार्ट, सोल और एनर्जी फील्ड के जरिए आती है, माइंड या लॉजिक के जरिए नहीं। और अक्सर यह एहसास ही मैस्कुलाइन के अंदर इतनी गहरी जलन, तकलीफ़ और गिल्ट क्रिएट करता है कि या तो वो और तेज अवेकनिंग में चला जाता है या फिर सेपरेशन को और लंबा खींच देता है, क्योंकि वो इस ट्रूथ से भागना चाहता है। तो हर डिवाइन फेमिनाइन की सिचुएशन, मैच्योरिटी और इनर करेज अलग होती है, लेकिन चलिए मैं आपको 3 मेजर कैटेगरीज़ में एक्सप्लेन करती हूँ कि डिवाइन फेमिनाइन अपने मैस्कुलाइन को बताती है कि वो अपने कार्मिक के साथ फिजिकल हो रही है या फिर मजबूरी में, और अगर बताती है या नहीं और क्यों। तो हाँ, कुछ फेमिनाइन सब कुछ सच डिवाइन मैस्कुलाइन को बता देती हैं। जब वो अपनी सोल पर बोझ नहीं रखना चाहती, जब वो अपनी सेक्रेड कनेक्शन में पूरी ईमानदारी चाहती है, जब वो चाहती है कि मैस्कुलाइन उसे उसके दर्द, मजबूरी और गिल्ट के साथ ही स्वीकारे, तो वो किस तरीके से डिवाइन मैस्कुलाइन को बता सकती है? बहुत सॉफ्टली,
कैजुअली वो कहती है कि मैं चाहकर भी उस कार्मिक ट्रैप से निकल नहीं पाई और कुछ चीज़ें मेरी इच्छा के खिलाफ हुई। वो डिटेल नहीं बताती, लेकिन साफ कह देती है कि उसका बॉडी मजबूरी में किसी और के साथ जुड़ा है। तो इस पर मैस्कुलाइन की क्या रिएक्शन होता है? अगर मैस्कुलाइन अवेकन है तो वह फेमिनाइन के दर्द को डीपली महसूस करता है, समझता है और उसे सपोर्ट करता है। और अगर वो ईगो मोड में है तो वह हर्ट होकर चुप हो जाता है, जज करता है या डिवाइन फेमिनाइन से दूर चला जाता है। तो कुछ फेमिनाइन इनडायरेक्टली हिंट करती है पर साफ क्लियर नहीं बताती। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि गिल्ट तो होता है, लेकिन डर लगता है कि मैस्कुलाइन उन्हें इम्प्योर समझेगा। उन्हें लगता है कि वो समझदार है, वो सब महसूस कर ही रहा होगा, बताने की ज़रूरत नहीं। तो कैसे, अगर वो कहती है तो कैसे कहती है? वो कहती है, मेरी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो मेरी सोल को मार रहा है। मैं ट्रैप्ड हूँ, लेकिन जल्द ही निकल जाऊँगी। और कई बार रोकर या टेलीपैथी वो मैस्कुलाइन से माफ़ी भी मांगती है, बिना सब बोले। तो कुछ फेमिनिन कुछ नहीं बताती, सब कुछ छिपा लेती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी मजबूरी को कोई ना समझ पाएगा, न मैस्कुलाइन न दुनिया। वो मैस्कुलाइन को प्रोटेक्ट करना चाहती है उस इमोशनल पेन से। उन्हें लगता है कि अब क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो खुद ही साइलेंट है। तो उन्हें अंदर से क्या होता है? वो गिल्ट में घुलती रहती है। उन्हें लगता है कि उन्होंने खुद को और अपने सीक्रेट एनर्जी को बिट्रे किया है, पर उनका साइलेंस मैस्कुलाइन को और ज़्यादा कंफ्यूज्ड कर देता है। तो ऐसे में क्या बताना ज़रूरी है? स्पिरिचुअली स्पीकिंग, तो हाँ, बताना ज़रूरी है। तो ऐसे में बहुत सी फेमिनाइन सोचती है कि क्या आप मैस्कुलाइन को बताना ज़रूरी है? तो हाँ, बताना ज़रूरी है, लेकिन टाइमिंग और तरीका सोल से गाइडेड होना चाहिए। हर डिवाइन फेमिनाइन को खुद को समझना होता है कि वो सच बताकर हीलिंग चाहती है या वो साइलेंस से इस ट्रूथ को ट्रांसमोट करना चाहती है। दोनों वैलिड है, बस अंदर से क्लियर होना ज़रूरी है। तो बहुत से मैस्कुलाइन का सवाल होता है कि ऐसे में क्या डिवाइन फेमिनाइन इस इंटीमेसी को एंजॉय करती है? तो इसके लिए मैं कुछ चीज़ें आपको क्लियर करती हूँ। तो डिवाइन फेमिनाइन की बॉडी शायद रिस्पॉन्ड कर जाए, क्योंकि बॉडी की बायोलॉजिकल नीड होती है। कभी कभी यह रिस्पॉन्स ट्रॉमा बोन या फिर गिल्ट से भी हो सकता है, लेकिन उसका मन खाली, आत्मा बेचैन और दिल भारी रहता है। उसे लगता है जैसे मैं यहाँ होते हुए भी यहाँ नहीं हूँ, जैसे वो अपने ही शरीर से बाहर खड़ी होकर सब देख रही हो। तो वो उस वक्त अपने मैस्कुलाइन को फील करती है। कई बार वो सिर्फ उसी को इमेजिन करके वो उस मोमेंट को झेल पाती है। कुछ फेमिनाइन अपनी आंखें बंद करके डिवाइन मैस्कुलाइन का नाम, उसका चेहरा, उसकी आंखें इमेजिन करती हैं। कभी कभी वो अपने डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ किए गए मेमोरीज़ को रिकॉल करके सर्वाइव करती है, लेकिन ये सब जॉय से नहीं, सर्वाइवल के लिए होता है, ताकि वो उस मोमेंट में खुद को पूरी तरह टूटने से बचा सके। तो इंटीमेसी के बाद उसका क्या हालत होती है, क्या सिचुएशन होती है? बहुत सी फेमिनाइन रोती है बिना किसी को बताए। वो शावर में खुद को देर तक धोती रहती है, जैसे वह अपने ऊपर लगे कार्मिक के टच को मिटाना चाहती हो। वो स्पिरिचुअल गिल्ट से घिर जाती है। क्या मैंने अपनी सेक्रेटनेस खो दी है? क्या अब मैं उसके लायक नहीं? कई बार वो अपनी हीलिंग, जंगलिंग एनर्जी क्लीनिंग में डूब जाती है, सिर्फ उस मोमेंट की एनर्जी को क्लींस करने के लिए। कुछ फेमिनाइन के शब्दों में कहूँ तो मैं फिजिकली वहाँ थी, लेकिन मेरी सोल अपने मैस्कुलाइन के साथ थी। मैं हर बार टूटती हूँ जब किसी और का टच मुझे महसूस होता है, क्योंकि मेरी आत्मा सिर्फ एक को पहचानती है। उसने मुझे छुआ, लेकिन मैंने अपने मैस्कुलाइन की आंखों में देखा और सब खत्म हो गया। तो ट्विन फ्लेम जर्नी की यह सबसे पेनफुल रियलिटी है, जब आपका बॉडी मजबूर हो जाए लेकिन आत्मा सिर्फ एक के लिए पुकारती रहे। ट्विन फ्लेम जर्नी में जब डिवाइन फेमिनाइन मजबूरी या कर्मास के चलते किसी कार्मिक पार्टनर के साथ होती है, तो उस समय कार्मिक की सोच और इमोशन और उसके रिएक्शन कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। आइए उसे भी समझते हैं। तो कार्मिक अगर स्पिरिचुअली अनअवेयर है तो अक्सर होता है वो क्या महसूस करते हैं? वो बॉडी लेवल पर कनेक्शन की कमी को महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि कुछ मिसिंग है। वो नोटिस करता है कि फेमिनिन उसके साथ बॉडी से है पर मन से नहीं। ईगो ट्रिगर होता है। उसे लगता है कि वो मुझसे दूर क्यों है, कहीं किसी और से तो कनेक्ट नहीं है। उसका रिएक्शन क्या होता है? वो फेमिनिन को इमोशनल गिल्ट
करने, इमोशनली गिल्ट देने लगता है। वो मुझसे प्यार नहीं करती, तुम मुझसे प्यार नहीं करती, तुम बदल गई हो। वो उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, ज़्यादा पॉसेसिव हो जाता है या फिर उल्टा डिवाइन फेमिनाइन को ही गलत ठहराता है। कुछ कार्मिक इंटीमेसी के जरिए डोमिनेंस दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर कार्मिक थोड़ा इंट्यूटिव हो तो वो महसूस करता है कि फेमिनाइन की एनर्जी फील्ड उससे कट चुकी है। कहता है कि तेरी शरीर मेरे पास है पर तू नहीं है, मैं तुझे पकड़कर भी क्यों अकेला महसूस करता हूँ। वो धीरे धीरे डिवाइन फेमिनाइन से इमोशनली कट जाता है। कुछ कार्मिक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ चले जाते हैं या फिर डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन में डूबते हैं क्योंकि वो एनर्जी समझ नहीं पाते। वो समझ जाता है कि उसकी और डिवाइन फेमिनाइन की जर्नी पूरी हो चुकी है, कि डिवाइन फेमिनाइन का कनेक्शन डिवाइन किसी और से है। वो खुद अलग होने लगता है रियर केस में, या फिर मैच्योर रिस्पेक्ट के साथ सेपरेशन चाहता है। कई बार फेमिनाइन अगर डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए साइलेंटली रोती है तो वो कार्मिक को लगता है कि फेमिनाइन उसके लिए इमोशनल हो रही है और वो इस गलतफहमी में रहता है कि हमारे बीच अभी भी कुछ बाकी है। तो कुछ कार्मिक इमोशनली मैनिपुलेट करते हैं। मैं तुझे इतने सालों से जानता हूँ, वो कौन है जो बीच में आ गया है। चाहे वो ईगो में हो या फिर कन्फ्यूजन में, उसे डीप डाउन पता होता है कि फेमिनाइन की आत्मा उससे अलाइन नहीं करती और यही कारण है कि वो रेस्टलेस होता है, इनसिक्योर हो जाता है और कई बार टॉक्सिसिटी या फिर कंट्रोल का रूप ले लेता है। जब डिवाइन फेमिनाइन इंटरनली डिस्कनेक्ट हो चुकी होती है लेकिन फिर भी कार्मिक के साथ मजबूरी में बनी रहती है तो कार्मिक का बिहेवियर धीरे धीरे बदलने लगता है और उसमें अलग अलग साइकोलॉजिकल पैटर्न उभरते हैं। जैसे कि इमोशनली रूप से उसमें गिल्ट दिलाने वाला, तू पहले जैसी नहीं रही, मैंने सब कुछ किया तेरे लिए फिर भी तू खुश नहीं, मुझे लगता है तू किसी और में इंटरेस्टेड है। डिवाइन फेमिनाइन पर इस पर असर कैसा होता है? वो गिल्ट में चली जाती है, कन्फ्यूजन में आ जाती है और ट्रैप फीलिंग करती है। ये कार्मिक पैटर्न होता है डिवाइन फेमिनाइन को कंट्रोल में रखने के लिए। तो कंट्रोलिंग बिहेवियर दिखाने लगता है और बहुत ज़्यादा अधिकार उसे जताने लगता है। हर बात में टोकना, पूछताछ करना, फेमिनाइन की मूवमेंट या फ़ोन सोशल इंटरेक्शन पर नज़र रखता है। इंटीमेसी ज़बरदस्ती या फिर जिद में करता है क्योंकि उसे लगने लगता है कि वो डिवाइन फेमिनाइन को खो रहा है, इसलिए वो जोर लगाने लगता है ताकत से बांधने में। चुपचाप नाराज़गी जताने लगता है। कैसे दिखाता है? चुप्पी मार लेता है या छोटी छोटी बातों में ताने कसने लगता है। तेरी वजह से मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई, ऐसा बोलने लगता है, ऐसी स्टेटमेंट देने लगता है। उसकी मैस्कुलिनिटी हर्ट होती है, इसलिए वो सीधा हमला नहीं करता लेकिन अंदर से परेशान करता है। खुद को बेबस और दुखियारा दिखाने लगता है। मैं तो तुझसे सच्चा प्यार करता हूँ, मुझे कोई और नहीं चाहिए, पर तू मेरे लिए क्यों नहीं लड़ती? रोने, शराब पीने या फिर बीमारी का सहारा लेकर फेमिनाइन को इमोशनली बांधने की कोशिश करता है। फेमिनाइन को लगने लगता है कि अगर मैं इसे छोड़ दूँ तो ये टूट जाएगा और यही कार्मिक ट्रैप उसे और फंसाता है। इंटीमेसी को ईगो का हथियार बनाने लगता है, बार बार फिजिकल डिमांड करने लगता है। डिवाइन फेमिनाइन के इग्नोर को इंसल्ट समझता है और उससे रिवेंज लेता है क्योंकि उसे पता होता है कि फेमिनाइन उसका टच पसंद नहीं कर रही और वो उसे फोर्स करके अपनी वर्थ प्रूव करना चाहता है। हर कार्मिक लेकिन एक जैसा नहीं होता, पर ज़्यादातर ये पैटर्न दिखाई देते हैं क्योंकि वो सोल डिस्कनेक्ट को समझ नहीं पाता, बस रिएक्ट करता है। वो नहीं जानता कि फेमिनाइन किसी और से जुड़ी है, वो सिर्फ ये महसूस करता है कि वो मेरी होकर भी मेरी नहीं रही और फिर उसका बिहेवियर एक लड़ाई बन जाता है। वो लड़ाई जो डिवाइन मैस्कुलाइन से नहीं, डिवाइन फेमिनाइन से ही लड़ता है। कार्मिक अक्सर फेयर में होता है, तब उसे लगता है कि डिवाइन फेमिनाइन उससे दूर जा रही है या किसी और के प्रति अट्रैक्ट हो रही है, तो वह एंगर, फ्रस्ट्रेशन और पॉसेसिवनेस के रूप में मिसबिहेव करता है। जैसे कोई व्यक्ति किसी चीज़ को हाथ से फिसलते देखता है तो वह उसे पकड़ने की अपनी पूरी ताकत लगा देता है, भले ही वह चीज़ उस पल में उसे सीक्रेट ना लगे। कार्मिक का ईगो और इनसिक्योरिटीज़ और इमोशनली मैनिपुलेट करने की ओर भी ले जा सकता है। उसे लगता है कि वह डिवाइन फेमिनाइन को खुद से इमोशनली डिपेंडेंट रखे ताकि वह उसे
छोड़ ना सके और वह फेमिनाइन को इमोशनली ब्लैकमेल करता है, गिल्ट ट्रिप और असंवेदनशील व्यवहार करता है। इससे वह तबाही महसूस करता है क्योंकि उसे पता होता है कि वो किसी और के साथ नहीं हो सकती, लेकिन वो खुद भी उसके साथ नहीं हो सकता। मिसबिहेव करने के बाद भी इनर सफरिंग फील करता है। जब वह कार्मिक मिसबिहेव करता है, चाहे वह वर्बल अब्यूज़ करे, इमोशनली मैनिपुलेशन करे या किसी और तरह से बिहेवियर हो, उसके भीतर इनर पेन और गिल्ट की एक गहरी लहर दौड़ने लगती है। उसे लगता है कि वह खुद को और डिवाइन फेमिनाइन को चोट पहुंचा रहा है, लेकिन उसका फेयर उसे उस दर्द को सहने नहीं देता। कार्मिक का बिहेवियर उस समय इमोशनल कन्फ्यूजन और सेल्फ सैबोटेज से भरा होता है। वह अपनी फीलिंग्स और इम्पल्स के बीच झूलता रहता है। उसे यह समझ में नहीं आता कि वो डिवाइन फेमिनाइन से प्यार करता है, लेकिन फिर भी उससे गलत व्यवहार क्यों करता है। एंगर और फ्रस्ट्रेशन को झेलता है। डिवाइन फेमिनाइन को कभी कभी अपने कार्मिक पार्टनर से गुस्सा आता है क्योंकि वह महसूस करती है कि उसका अपमान हो रहा है और वह मेंटली और इमोशनली एग्जॉस्टेड हो जाती है, फीलिंग ट्रैप्ड हो जाती है। जब कार्मिक मिसबिहेव करता है तो फेमिनाइन अक्सर ट्रैप महसूस करती है। यह फीलिंग उसे लगती है कि जैसे वह कहीं बाहर नहीं जा सकती। कोई कार्मिक के साथ होते हुए भी वह डिवाइनली कनेक्ट नहीं महसूस कर पाती, इमोशनली बर्न आउट हो जाती है। डिवाइन फेमिनाइन अंदर ही अंदर बहुत जल्दी बर्न आउट हो जाती है क्योंकि कार्मिक का बिहेवियर और उसका एंगर, गिल्ट और इमोशनल मैनिपुलेशन उसकी आत्मा को थका देता है। उसे लगता है कि वो कभी भी पूरी तरह से खुश या खुद नहीं हो सकती और यही उसे और दुखी करता है। कार्मिक का बिहेवियर ऐसे समय में एक कन्फ्लिक्टिंग मिक्स होता है। वह चाहता है कि फेमिनाइन उसे ही अपनी प्रायोरिटी बनाए, लेकिन साथ ही वह अपनी इनसिक्योरिटीज़, एंगर और फियर को बाहर लाकर उसे मिसबिहेव करने का कारण बनता है। तू सिर्फ मेरी है और कोई नहीं, कभी मुझे ना छोड़ना, मैंने तुझे सब दिया फिर भी तू दूर क्यों जा रही है, ऐसा बोल सकते हैं। यह महसूस करते हुए कि उसका आत्मविश्वास टूट चुका है और वह फेमिनाइन से ज़बरदस्ती जुड़ाव बनाने की कोशिश करता है। कार्मिक को लगता है कि वह फेमिनाइन उसे पूरी तरह से खो देगी और उसका इमोशनल मेल्टडाउन शुरू हो जाता है। यह डर और चिंता उसे मिसबिहेव करने की ओर ले जाती है क्योंकि वह अपनी इनसिक्योरिटीज़ और फेयर को बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन डीप डाउन वह सच में उससे बहुत प्यार करता है और उसके बिना नहीं रह सकता। कार्मिक को प्यार की एक गहरी कमी होती है। वो उसे यह एहसास नहीं होने देता कि वह आत्मा से नहीं जुड़ा है, लेकिन उसे अक्सर डिवाइन फेमिनाइन से कुछ सीखने का मौका मिलता है। जब फेमिनाइन कार्मिक से दूर जाती है तो कार्मिक को गहरे अंदर समझ में आता है कि उसकी प्रॉब्लम्स और अंदर की इनसिक्योरिटीज़ अब उसे अकेला छोड़ने वाली है और यही उसकी स्पिरिचुअल एवोल्यूशन का हिस्सा बनता है। तो क्या कार्मिक आखिरकार डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ से साइड हो जाते हैं? तो बहुत बार हो जाते हैं, लेकिन तभी जब डिवाइन फेमिनाइन पूरी तरह एनर्जेटिकली, इमोशनली और स्पिरिचुअली डिटैच हो जाती है। तो आइए इसे विस्तार से समझते हैं। जब डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी पूरी तरह शिफ्ट हो जाती है, जब वो कार्मिक से इमोशनली कट ऑफ हो जाती है, जब उसे नो ब्लेम, नो पेन, नो अटैचमेंट रह जाता है, जब वो उसके साथ रहते हुए भी सिर्फ डिवाइन पाथ पर सेंटर्ड रहती है, तब कार्मिक खुद को रिजेक्टेड, अलोन और डिस्कनेक्टेड महसूस करने लगता है और उसे लगने लगता है कि अब वो कुछ भी करे कुछ नहीं बदलेगा और यहीं से कार्मिक के हटने की शुरुआत होती है। जब कार्मिक को खुद से महसूस होने लगे कि वो अब मेरी नहीं रही, वो उसे छू भी लूँ तो कुछ नहीं बदलता, मैं बस उसका टाइम पास बनकर रह गया हूँ, तब कार्मिक या तो चुपचाप अलग होने लगता है या फिर कोई ऐसा रीज़न क्रिएट करता है जिससे सेपरेशन नेचुरली हो जाए। तो कार्मिक हमेशा पीसफुल साइड होता है क्या? तो नहीं। बहुत बार कार्मिक ड्रामा करता है, ब्लेम गेम करता है, डिवाइन फेमिनिन को गिल्ट में लाने की कोशिश करता है, कई बार लीगल सोशल प्रेशर में भी डालता है। परंतु जब फेमिनिन एकदम साइलेंट, पीसफुल और एनर्जेटिकली क्लियर रहती है, तब कार्मिक को समझ में आ जाता है कि अब इस आत्मा को बांधना इम्पॉसिबल है। तो कार्मिक का साइड होना क्या ट्विन फ्लेम यूनियन की निशानी होती है? इसमें हम ये भी देख सकते हैं। तो हाँ,
कार्मिक का हटना इस बात की एनर्जेटिक घोषणा होती है कि जब डिवाइन फेमिनिन अपने पथ पर आ चुकी है, अब डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए स्पेस बना रही है, अब कार्मिक लेसन पूरे हो चुके हैं। तो कार्मिक को साइड होते वक्त डिवाइन फेमिनिन क्या एक्सपीरियंस करती है? वो एक अजीब शांति महसूस करती है। उसे गिल्ट नहीं रहता, लेकिन एक न्यूट्रल फीलिंग रहती है। ग्रैटिट्यूड फॉर कार्मिक सोल, क्योंकि उसने उसे सिखाया, वो उसे ग्रैटिट्यूड भी करती है और कभी कभी एक आखिरी इमोशनल रिलीज़ करती है। और जब वो पूरी तरीके से स्वतंत्र, अलाइंड और न्यूट्रल हो जाती है, तब यूनिवर्स कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट को खुद खत्म कर देते हैं।